इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमरचंद देव, आचार्य जयसन स्वामी, इन सभी महान आचार्यों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का मर्म ग्रहण किए बिना भाव से पार होना संभव नहीं है। दुनिया में एक ही ऐसा ग्रंथ है जो अपने आत्मा का सीधा परिचय कराता है। समय सार ग्रंथादि राज के पुण्य पाप अधिकार की सार्थक चर्चा यहाँ पर चल रही है। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म हैं और दोनों ही संसार के हेतु हैं। इस समय सार में डंके की चोट पर कहा जा रहा है। ये चरणान योग का ग्रंथ नहीं है, ये आगम और परमागम का महान ग्रंथ है। मोक्ष का हेतु संवर और निद्रा के परिणाम हैं। पाप का फल अधोगति है और पुण्य का फल देवादि गति है और आत्मा की अनुभूति का फल कहते मोक्ष है। आज 149 और 150 इन दो गाथाओं की चर्चा आज प्रारंभ की जा रही है। 149वीं गाथा की चर्चा कल संक्षेप में दृष्टांत के साथ हो गई है। गाथा का वाचन और गाथा का अनुवाद रह गया है, उसका उल्लेख 150वीं गाथा को विशेष रूप से समझे। उसके बाद गाथा 149 नंबर की देखिए। एवमेव कम पैडी शील सहावम च कुच्छदम लादुम भजति परिहरन्ति तस्सम सग्गम सहावरिदा। एवमेव कम पयडी शील सहावम च कुच्छिदम नादुम भजति परिहरन्ति या तस् संसग्गम सहावरदा। एमेव कम पैडी शील सहावम च कुच्छिदम नादुम भजति परिहरन्ति तस्सम सग्गम सहावरदा। गाथा का अनुवाद देखिए। बस उस तरह ही कर्म को स्थितिशील है जान कर निज भाव रत जन कर्म से संसार को है त्यागते। और देखिए मूल गाथा का। इसी प्रकार स्वभाव में रथ पुरुष कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को कुत्सित अर्थात खराब जान करके उनके साथ संतर को छोड़ देते हैं और राग को भी छोड़ देते हैं। पर का संसर्ग जीव के लिए कल्याणकारी नहीं है, अहितकारी है। टीकाकार ने हाथी और हथनी रूपी कुटनी का उदाहरण देकर के स्पष्ट रूप से समझाया है। जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए जंगल में बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाता है। उसे ढक कर के ऊपर मिट्टी डालकर और दूब घास और झाड़ियां डाल दी जाती हैं जिससे ठोस जमीन प्रतीत हो। और जंगली हाथियों को फंसाने के लिए चतुर हथनी को प्रशिक्षित करते हैं
वह हथनी अपनी कामुक चेष्टाओं से जंगली हाथियों को आकर्षित करती है, मोहित करती है और अपने पीछे पीछे आने के लिए प्रेरित करती है। उसे नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती हुई वह हथनी उन्हें गड्ढे के समीप लाती है, हाथी को, और तेजी से भागती हुई वह कुटनी हथनी तो जानकार होने से उस गड्ढे से बच करके निकल जाती है, पर तेजी से पीछा करने वाला कामुक हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। इस प्रकार वह अपनी स्वाधीनता को खो देता है और बंधन में पड़ जाता है। वह कुटनी हथनी चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप हो, पर मोह में पड़ने वाले हाथी बंधन को प्राप्त होते हैं। उक्त उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है कि कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे कर्म पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, उसे राग करने वाले, उन्हें उपादेय मानने वाले संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं, संसार रूपी गड्ढे में फंसते हैं और वह कहते कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं और संसार के पात्र बने रहते हैं। तो मोही हाथी के कुरूप हथनी की अपेक्षा सुंदर हथनी पर मोहित होने के अवसर अधिक होते हैं। उसी प्रकार मोही जीव के पाप कर्मों की अपेक्षा पुण्य कर्मों पर मोहित होने के अवसर अधिक है। पाप से दुनिया बचती है, पाप को बुरा भी जानती है, छोड़ना भी चाहती है। पाप के चक्रव्यूह में जीव कम फंसते हैं, पर पुण्य को धर्म मानने के लालच में प्राणी पुण्य के व्यामोह में डूबे रहते हैं, उसे धर्म का कारण मान लेते हैं, उसे धर्म की प्राप्ति मानते हैं। इसलिए वह जीव कहते हैं असली धर्म की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस कारण पुण्य में धर्म मानने वाले लोग अधिक हैं दुनिया में। अतः जीव स्वभाव में रहता है तो पुण्य छूट जाता है, परंतु श्रद्धा में कभी उपादेय नहीं होता। जो बुद्धि पूर्वक छोड़ते हैं या छूट जाता है वह हे की कोटि में ही आता है। पाप सर्वथा हे की कोटि में है और पुण्य का परिणाम हे की कोटि में रखा जाता है, क्योंकि पुण्य का परिणाम छूटता है तभी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो छूटता है वो सब हे ही कहलाता है। अब 150वीं गाथा की मार्मिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। रत्तो बंदलिकम्मं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो एसो जिलो विदेशो तम्मा कम्मे तुमारज्य। रत्तो बंदली कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपत्तो एसो जिनो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्य। पर से गाथा को देखिए और कोशिश करिए गाथा को आप याद भी कर लें। ये गाथा आपको कदम कदम पर कहते हैं आपका सहयोग करेगी और संसार के जाल से बचने के लिए प्रेरित करेगी। रत्तो बंदरिकम्मं मुंचति जीवो विराग संपत्तो एसो जिणो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्य। गाथा का बिल्कुल सीधा सरल सच्चा भाव है। अनुवाद देखिए। विरक्ति शिविरमणि बरे अनुरक्ति बाने कर्म को जिन देव का उपदेश है मत कर्म में अनुरक्ति हो। अच्छा अनुवाद किया है। देखिए गाथा का मूल भाव देखिए, बहुत सरल है, सबको समझ में आने वाला है कि रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। दो बातें कही हैं। रागी जीव कर्म मानता है और वैराग को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, इसलिए कर्मों से राग मत करो।
द्वेषी क्यों नहीं कहा, मोही क्यों नहीं कहा। जितने विकार होते हैं सारे विकार भावों का मुखिया राग को कहा जाता है। ये भी कह सकते थे आचार्य, मोही जीव कर्म बांधता है और वैरागी जीव कहते कर्मों को छोड़ता है। पर राग में मोह भी शामिल हो जाता है, राग में द्वेष आदि के परिणाम भी शामिल हो जाते हैं। और भगवान ने बिल्कुल दो ही बातें कही हैं। जैसे 18 पुराणों में व्यास कवि ने दो ही बातें कही हैं। जैसे दोहाता अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनंतयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परवीतम। 18 प्रकार के पुराण व्यास कवि ने लिखे हैं। तो उन्होंने दो ही बातें कही हैं। परोपकार से पुण्य का संचय होता है और कहते हैं दूसरों को पीड़ा देने पर कहते हैं पाप का बंध होता है। इसलिए हमारे कुंद कुंज स्वामी ने इस गाथा में दो ही बातें कही हैं कि रागी जीव कर्म बांधता है और वैरागी जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है। अब फैसला आपको करना है कि रागी बने रह के कर्म बंधन फंसे रहना है कि हमें रागादि के भाव से कहते मुक्त होने का प्रयास करना है। फैसला आपको करना होगा। रागी तो जीव कर्म बांधते ही बांधता है और वैराग को प्राप्त जीव कहते कर्मों से कहते छूटता है, मुक्त होता है। और ये आगम का मूल वचन है। यहाँ रागी शब्द का अर्थ सामान्य राग नहीं है, अपितु शुभाशुभ राग में एकत्व ममत्व बुद्धि रूप राग लेना चाहिए। राग का राग ही राग कहलाता है। राग में जो अपनत बुद्धि है, राग में जो ममत बुद्धि है, राग आदि में कहते स्वामित्व बुद्धि है, राग को भला मानने वाली बुद्धि है, उस राग को ही यहाँ पर राग लिया गया है। मिथ्या संबंधी राग ही अपेक्षित है। यहाँ पर शुभ राग में जो धर्म बुद्धि है अनादि से चली आ रही है वह भी छोड़ने योग्य है। शुभ राग नहीं छूटता है। पहली भूमिका में शुभ राग में धर्म बुद्धि छूटती है। शुभ भाव मिथ्या तो नहीं है, ध्यान रखना। उपचार से शुभ भाव में धर्म कहना भी मिथ्या तो नहीं है, परंतु शुभ भाव में धर्म मानना ये जिनागम में मिथ्यात्व माना गया है। बहुत सावधान समझना होगा। वर्तमान युग की शैली अलग है, शरणानु की शैली अलग है, द्रव्यानु की शैली अलग है, कर्णानु शैली अलग है। चारों शैली अलग अलग होकर के सबका प्रयोजन एक ही होता है। तो मिथ्यात्व सहित राग से संयुक्त जीव रागी है और वही कर्मों से बनता है और वही कर्मों को कहते बांधता है। बंधना और बांधना ये दोनों बातें राग आदि के परिणाम से होती है। इसलिए आचार्य राग मत करो। राग आग है, ये राग आग दहे सदा ताते समावेश। ये छेड़ाला ग्रंथ में दौलत राम कवि कह गए, रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सीवत गिनत चैन। ये सारी बातें छेड़ाला में जगह जगह लिखी पड़ी है। अशुभ भाव को दुनिया में कोई मोक्ष का हेतु नहीं मानता, पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि शुभ भाव को मोक्ष का हेतु मानते हैं, जबकि शुभ भाव भी बंध का हेतु है। समय सार कहता है जो सबको पछता भी नहीं है और रुष्टा भी नहीं है। समय सार हर किसी को कहते हैं सहन नहीं होता। चलनान योग तो बहुत जल्दी जीव कहते ग्रहण कर लेता है। वो अच्छा लगता है कि पाप छोड़ो पुण्य करो धर्मात्मा बन जाओगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। स्थूल कथन है ये। जब तक राग का अंश ही बैठा रहे तब तक जीव वितरागी नहीं होता है। शुभ भाव की पराकाष्ठा द्रवलिंगी साधु के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वह 28 मूल गुणों का अतिचार रहित पालन करते हैं आगम के अनुसार, और उसके फल में द्रवलिंगी साधु कहते हैं 9वें ग्रीव तक पहुंच जाते हैं। पर आत्मभान और आत्मज्ञान के बिना, आत्मानुभूति के बिना संसारी ही बने रहते, संसार के पात्र बने रहते। मोक्ष का हेतु तो एकमात्र वीतराग स्वसंवेदन कहते ज्ञान ही है। इस बात को अच्छी तरह समझना होगा।
पुण्य करते करते मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, हो जाएगी, इस भ्रम में मत रहना। पुण्य के परिणाम मोक्ष की प्राप्ति की भूमिका तैयार तो कर सकते हैं, परंतु मोक्ष की प्राप्ति कहते पुण्य के परिणाम से नहीं होती। ये बात हमें अच्छी तरह समझना होगी। 103 कलश में आचार्य रामचंद्र कहते हैं, जिन वाणी का मर्म यह, बंद करें सब कर्म और मुक्ति का हेतु बस एक हो, आत्मज्ञान में धर्म। इस श्लोक में कहा गया है, सर्वगदेश समत कर्म को अवशेषतया बंध का साधन कहते हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि समस्त वासुभ कर्म का मोक्ष मार्ग में निषेध है। स्व संवेदन ज्ञान को ही, आत्मज्ञान को ही मोक्ष का हेतु कहा है। 104 कलश में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। यह शंका हो सकती है कि जब सुकृत और दुष्कृत दोनों का निषेध कर दिया गया, तब फिर मुनियों को कुछ भी कहते करना शेष नहीं रहता। इसलिए वे किसके आस्ते से या किसके आलम से मुनि धर्म का पालन कर सकेंगे। इसका समाधान आचार्य देव ने दिया है कि समस्त कर्मों का त्याग हो जाने पर ज्ञान की महाशरण ज्ञानियों को प्राप्त हो जाती है। ज्ञानियों के लिए शरणभूत है। उस ज्ञान में लीन होने पर सर्वाकुलता से रहित परमानंद का अमृतपान करते हैं ज्ञानी पुरुष, जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानते हैं और कोई नहीं पहचान सकता। अज्ञानी कसाई जीव कर्मों को ही सर्वस्व जान करके उन्हीं में लीन हो जाते हैं, और वो कहते ज्ञानानंद के स्वाद को नहीं जानते हैं, उसकी अनुभूति नहीं उन्हें हो पाती है। विशेष बात यह है, स्वभाव को ही धर्म मानने वालों को यह चिंता सताती है, यदि स्वभाव का भी निषेध करेंगे तो मुनिराज अशरण हो जाएंगे, उन्हें करने के लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा। तो आत्मज्ञान, आत्मध्यान और आत्मश्रद्धान में वीतराग भाव की खबर नहीं होने से अज्ञानी को ऐसे विकल्प उठते हैं। किंतु स्वभाव होना कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। स्वभाव का व्यापार तो जीव अनंत बार से करता आया है और कर भी रहा है। उसके फल में देवगति के भोग भी जीव को अनंत बार भोगने को प्राप्त हो गए हैं। इस स्वभाव नहीं किए जा होते तो मनुष्य भाव उत्तम जैन कुल का संयोग नहीं मिलता। धन दान समृद्धि संतान के बड़े बड़े पद आदि सब कुछ पुण्य के योग में अनंत बार जीव को मिले, परंतु दुख का अंत कहते आज तक नहीं हुआ। संसार भटकता ही रहा है। बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पहली भूमिका पुण्य परिणाम नहीं छूटते, पुण्य में धर्म बुद्धि की मान्यता छूटती है। मुनियों के भी उपयोगी परिणति होती है, परंतु उसमें रमते नहीं हैं। उसे उपयोगी तो जानते हैं, परंतु उपादेय नहीं मानते हैं। उसे छोड़ करके शुद्धोपयोग में ही रमने जमने ठहरने का पुरुषार्थ करते हैं, और पुण्य का परिणाम आत्मबंध के अकाउंट में जमा होता है। उसे संवर का अकाउंट नहीं खुलता। ये बात भी समझना है। संवर की ओर जाना है तो समस्त कर्मों से लक्ष्य हटा करके तत्वार्थ का समीचीन बोध करके यथार्थ निर्णय करके अपने शुद्ध स्वरूप की दृष्टि करके उसकी अनुभूति का पुरुषार्थ करना होगा। उसके बिना संसार का अंत नहीं होता है। जैनम जेतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पुण्य निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। जैनम जेतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।